स्वयं सुमेरु आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज के चरणों में भावभरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में भावभरी वंदना। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम के लिए हम ज्ञान की स्तुति पढ़ते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। यही शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र। 25 बोल ठोकरे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम 8वें बोले योग 15 कर रहे हैं, ठीक है। 8वें बोले योग 15, जिसमें 4 मन के, 4 वचन के और 7 काया के। ये 4 मन के योग सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। 4 वचन के सत्य भाषा या सत्य वचन योग, असत्य भाषा या असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। ओके। अब 7 काया के औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। ठीक है, इतना हमने पढ़ा है। ओके, तो औदारिक काय योग और वैक्री काय योग और आहारक काय योग ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, हम पढ़ रहे थे औदारिक मिश्र काय योग। तो औदारिक मिश्र काय योग में हम पहुंचे थे। औदारिक मिश्र काय योग जीव को कब, जीव में कब कब रहता है। ठीक है, औदारिक मिश्र काय योग कब कब होता है। सबसे पहले कब होता है? शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के एक समय पहले तक के। ये फर्स्ट हो गया। ये जब जीव उत्पत्ति स्थान में आया तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के एक समय पूर्व तक के उसके पास कौन सा योग होता है? तो औदारिक मिश्र का योग होता है। ठीक है ना, मतलब कौन सा जीव को होगा ये? तिर्यंस और मनुष्य। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? तिर्यंस और मनुष्य की, जिनको जन्म लेते मतलब जिनको जन्म से ही औदारिक शरीर प्राप्त होता है ना, उनकी बात कर रहे हैं हम कि कहाँ कहाँ पे होता है। तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने से एक समय पहले होता है। ठीक है। सेकंड, जब कोई जीव जो लब्धिधारी तिर्यंस या मनुष्य है ना, जब वो वैक्रिय शरीर बनाएंगे, ठीक है, तो वैक्रिय शरीर बनाने के लिए लब्धि फोड़ेंगे, तो वैक्रिय शरीर बना करके वापस जब वो औदारिक बनेंगे तो औदारिक पूर्णतः वापस औदारिक बनने से पहले, मतलब लब्धि फोड़कर मूल शरीर में लौटने के पूर्व। ठीक है, मतलब ये कोई जीव है ना, ये जीव है, इसने अपना वैक्री रूप बनाया। ठीक है, इसने कोई देव का वैक्री रूप बनाया। ओके, तो ये जीव क्या किया? वैक्री रूप बनाने के लिए क्या करेगा? वैक्री पुद्गलों को इकट्ठा करेगा, वातावरण से वैक्री वर्गणा के पुद्गलों को इकट्ठा करेगा। तो जब ये औदारिक है अभी, है ना, औदारिक अभी है और ये वैक्री वर्गणा के पुद्गलों को इकट्ठा कर रहा है, तो अभी इसके पास कौन सा योग हो गया? अभी औदारिक के साथ कौन सा मिक्स हो गया? इसका वैक्री मिक्स हो गया, है ना। जहां मिक्स हो गया तो वहां पर वो क्या हो गया? मिश्र हो गया। तो जाते टाइम
वैक्रिय बनने से पहले इसके पास कौन सा योग आ जाएगा? वैक्रिय मिश्र काय योग आ जाएगा। कब? वैक्रिय बनने के एक समय पहले। यहाँ पर वो कौन सा शरीर बना रहा है? वैक्रिय शरीर बना रहा है ना। तो वैक्रिय शरीर जब नहीं बना है, जब यहाँ पर उसको वैक्रिय काय योग नहीं मिला है, तब तक के इसके पास यहाँ पर कौन सा काय योग है? वैक्रिय मिश्र काय योग है। ठीक है, अब यहाँ पर तो वैक्रिय काय योग चलेगा जब तक कि वो वैक्रिय शरीर में रहेगा तब तक के। फिर वैक्रिय से जब वो वापस अपने मूल शरीर में आ रहा है ना, जब वापस मूल शरीर में आ रहा है, तो मूल शरीर में आने से पहले जब वो वापस औदारिक काय योग में आ रहा है, उसके पहले तक यहाँ पर उसके पास कौन सा काय योग रहेगा? औदारिक मिश्र काय योग। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट, है ना। अब तीसरा पॉइंट, कल मैंने आपको बताया, लास्ट में एंडिंग में हो गया था वो, कि केवली समुद्घात के समय, केवली समुद्घात के दूसरे, छठे और सातवें समय में, ठीक है, ये कुछ लोगों का जाना सुना हुआ सेंटेंस होगा, केवली समुद्घात के समय में, और कुछ लोगों का एकदम न्यू कुछ लोगों के लिए न्यू वर्ड्स होंगे, केवली समुद्घात। ठीक है, अब हम ये आप ध्यान रखना है कि केवली समुद्घात के दूसरे, छठे और सातवें समय में क्या होता है? औदारिक मिश्र काय योग होता है ना। अब हम आपको बताते हैं कि केवली समुद्घात क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि समुद्घात क्या होता है। कल किसी ने क्वेश्चन भी किया था मुझसे, समुद्घात, ठीक है, सम प्लस उद प्लस घात, क्या है? सम प्लस उद प्लस घात इज इक्वल टू समुद्घात। ठीक, सम, सम यानी होता है एकाकी भाव पूर्वक, सम यानी समता, है ना, यानी तन्मयता से। ठीक है, एकाकी भाव पूर्वक यानी समता पूर्वक या तन्मयता पूर्वक। ठीक है, उद, सम यानी क्या हुआ? एकाकी भाव पूर्वक। उद यानी होता है प्रबलता से। ठीक है, और घात यानी घात करना या नष्ट करना। ठीक है, क्या हो गया? एकाग्रता से या एकाकी भाव पूर्वक या तन्मयता से, है ना, प्रबलता पूर्वक घात करना। किसका घात करना? तो किसको नष्ट करना? यहाँ पे अपने को समझना है कि कर्मों को। किसको नष्ट करना? कर्मों को। कर्मों को तन्मयता से यानी मतलब विचलित ना हो करके, है ना, क्या बोलना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं हो करके, कर्मों को, जो भी कर्म उदय में आए हैं उन कर्मों को समता से, है ना, एकाकी भाव पूर्वक प्रबलता से नष्ट करना, वो होता है समुद्घात। ठीक है, ये अब ये समुद्घात जो होते हैं ना, ये समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अपन अभी 7 प्रकार के तो नहीं पढ़ेंगे, अभी अपन पढ़ेंगे केवली समुद्घात। देखो, वेदना आदि के साथ तन्मय होकर के, है ना, जब मूल शरीर को छोड़े बिना, मतलब समुद्घात में क्या होता है? आत्म प्रदेशों को जीव बाहर निकालता है। अब आप सोचोगे कि आत्म प्रदेश क्या होता है? आत्म प्रदेश क्या होते हैं? जो भी मुझे पर्सनल में मैसेज कर रहे ना, प्लीज अभी मैसेज मत कीजिए, डिस्ट्रैक्शन होता है। क्लास ओवर होने के बाद मैसेज कीजिए या क्लास स्टार्ट होने से पहले मैसेज कीजिए। ठीक है, जब समुद्घात करने के लिए क्या होता है? आत्म प्रदेशों को प्रबलता से, है ना,
समता पूर्वक बाहर निकालते हैं शरीर से। ठीक है, तो आत्म प्रदेश क्या होता है? अपनी जो आत्मा होती है ना, वही आत्म प्रदेश है। जैसे देखो, आत्मा वही की वही रहती है, ठीक है। वही आत्मा जब चींटी में चली जाती है तो वो कितनी छोटी सी हो जाती है, इतनी छोटी सी हो जाती है ना। और वही आत्मा अगर मनुष्य में आ जाती है तो वो कितनी बड़ी हो जाती है, जितनी बड़ी मनुष्य की हाइट है उतनी बड़ी हो जाती है। तो आत्मा तो ऐसी है कि जैसे आप समझ जाओ कोई दीपक है ना, कोई दिया है। आप उसको छोटे से बर्तन में रखोगे, छोटी सी जगह में रखोगे, छोटे से रूम में रखोगे तो वो उतनी जगह को प्रकाशित करेगा। वही आप उसको अगर बड़ी जगह में रख दोगे, कोई बड़े उसमें रख दोगे, जार में, वास में, तो वो क्या होगा, बड़ी जगह को प्रकाशित करेगा। वैसी आत्मा होती है। उसको जब छोटे शरीर में डाल दिया जाता है तो वो छोटे शरीर में आ जाती है, जब उसको बड़े शरीर में डाल दिया जाता है तो बड़े शरीर में आ जाती है। तो वो आत्म प्रदेश होते हैं जो शरीर की अवगाहना, शरीर की हाइट के हिसाब से फैलते हैं। लेकिन जब समुद्घात करते हैं ना, तो जो आत्म प्रदेश होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, मतलब ये एक प्रक्रिया जो होती है ये नेचुरली होती है, इसको ऐसे सोच के नहीं किया जाता है। लेकिन इसमें ये क्या होते हैं, आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, वातावरण में जाते हैं। ठीक है, तो केवली समुद्घात, जब केवली समुद्घात होता है ना तो क्या होता है, जैसे जो देखो, केवली समुद्घात किनका होता है? केवली का होता है। केवली कौन होते हैं? केवली आप सबको पता ही होगा, केवली मतलब केवल ज्ञानी। ठीक है, जो केवल ज्ञानी भगवान होते हैं वो होते हैं केवली, उन्हीं को कहा जाता है केवली। ओके, तो केवली समुद्घात, केवल ज्ञानी समुद्घात कब करते हैं ये समझना अपने को। हर केवल ज्ञानी समुद्घात करें ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, सारे केवल ज्ञानी समुद्घात नहीं करते हैं। लेकिन अब केवल ज्ञानी भगवान या केवली भगवान समुद्घात क्यों करते हैं या कब करते हैं, तो अपने को ये समझना है। केवल ज्ञानी कैसे बनते हैं पहले ये बताओ। किसी को, सभी को पता ही होगा, किसी को क्या, केवल ज्ञानी कब बनता है जीव? अपने कितने कर्म हैं टोटल? 8 कर्म है, 8 कर्म है ना। ठीक है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोनी, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ठीक है, ये 8 कर्म है। तो इसमें से जब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोनी और अंतराय, ये 4 कर्मों का जो क्षय कर देते हैं वो कौन हो जाते हैं? केवली हो जाते हैं। ठीक है, वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं। ये 4 कर्मों का क्षय करने के बाद केवल ज्ञानी हो जाते हैं। अब कौन कौन से कर्म बच रहे हैं इनके? कौन कौन से बच रहे हैं? वेदनी, आयुष्य, नाम और गोत्र। केवल ज्ञानी के कौन कौन से कर्म बचे रहते हैं? वेदनी, आयुष और नाम और गोत्र बचे रहते हैं। क्योंकि इनका क्षय नहीं हुआ रहता है इसलिए वो कौन है अभी? वो केवल ज्ञानी है, इसलिए वो अभी अरिहंतों की श्रेणी में है। जब ये भी क्षय हो जाएंगे तो वो कौन हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वेदनी, आयुष, नाम और गोत्र उनके बचे हुए हैं। ठीक है, अब जो केवली भगवान हैं उनके जो 4 कर्म शेष हैं, कौन कौन से कर्म शेष हैं? वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ठीक है, तो अब अपन को ये समझना है, जैसे जो केवल ज्ञानी भगवान है उनको, वो तो सर्वज्ञ है ना, उनको तो सब पता है। तो अगर उनका जो आयुष्य है, केवल ज्ञानी भगवान का जो आयुष्य है, वो आयुष्य की जो स्थिति है ना, आयुष्य का जो पीरियड है उनका, वो अगर कम है और वेदनीय, नाम और गोत्र कर्मों की स्थिति जो है वो ज्यादा है। ठीक है, कम समय में ज्यादा कर्मों को अगर उनको भोगना है, क्योंकि जब तक चारों कर्म क्षय नहीं होंगे वो सिद्ध नहीं हो सकते हैं। तो अगर वो ऐसा देखते हैं कि उनका आयुष्य कम है और ये कर्मों की स्थिति क्या है? ज्यादा है, तो वो केवली समुद्घात करते हैं। ठीक है, तो वो
क्या करते हैं, केवली समुद्घात करके जो कर्म उनके बाद में उदय में आने वाले हैं उनको पहले उदय में लाते हैं, उसको बोलते हैं उदीर्णा। तो वो कर्मों की उदीर्णा करके, है ना, क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं आयु और उसको क्या बोलते हैं, कर्मों को, आयुष्य कर्म और बाकी 3 कर्मों को बैलेंस करते हैं। एक सेकेंड, सब्जी हमारे बाबा जी पेट पकड़ी, ठीक है। तो समझ में आया क्या होता है, अगर आयुष्य कर्म क्या है, कम है ना, मतलब आयुष्य यानी उनकी स्थिति अगर कम बची हुई है और बाकी 3 वेदनीय, नाम और गोत्र, ये कर्मों की स्थिति क्या है, ज्यादा है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए, इनका समीकरण करने के लिए केवली समुद्घात किया जाता है। तो केवली समुद्घात में केवल ज्ञानी भगवान, जैसे अब वो क्या, वो जहाँ पे हैं वो वहीं रहेंगे, ठीक है, वो जहाँ पे हैं वो वहीं रहते हैं, वहीं बैठे बैठे वो अपने आत्म प्रदेशों को पूरे लोक में फैला देते हैं। लोक कितना बड़ा है, लोक कितना बड़ा है, लोक 343 क्यूब रज्जु का लोक है ना। वो रज्जु वगैरह वो सब बहुत डीप हो जाएगा, मैं उतना अभी आपको बताने के उसमें नहीं हूँ क्योंकि समय हमारा बहुत हो जाता है। तो ये जो अपना लोक का नक्शा ऐसा होता है ना, ठीक है, तो केवल ज्ञानी भगवान वो अगर महावीर क्षेत्र में हैं अभी, तो वो वहां बैठे बैठे अपने आत्म प्रदेशों को पूरे लोक में फैला देते हैं, है ना। और जब ये आत्म प्रदेशों को पूरे लोक में फैलाकर केवली समुद्घात करते हैं, तो इस केवली समुद्घात में उनको 8 समय लगता है। समय 8 बोलने में असंख्यात समय निकल गए, तो उसमें से 8 समय उनको लगता है। देखो जैसे अपन अगर 100-200 पेजेस में अगर अपन 100-200 पेजेस को स्टेपल करते हैं, ठीक है, तो स्टेपल करें अपन कैसे, वो 1 सेकेंड में हो जाता है ना, हो जाता है। अगर वो अपन सोचे कि एक एक पेज में स्टेपलर की पिन जो घुसी है उसको अपन समझें, तो वो कितना समय हो गया, वो 1 सेकेंड के कितने भाग हो गए, बहुत सारे भाग हो गए ना। उससे भी छोटा एक समय होता है, ठीक है, उससे भी छोटा एक समय होता है। तो 8 समय में केवली भगवान अपने आत्म प्रदेशों को पूरे लोक में फैलाकर वापस ले आते हैं, ठीक है। तो जो ये 8 समय लगता है ना, तो 8 समय है, जैसे पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, 5वां समय, 6ठा समय, 7वां समय और 8वां समय, ठीक है ना। तो पहले समय में केवली भगवान जो है वो जहाँ पे बैठे वहां प्रक्रिया स्टार्ट किए, ठीक है। तो पहला समय तो उसी में निकल गया, किसमें निकल गया, पहले समय में उनके पास कौन सा शरीर है, औदारिक शरीर है, तो औदारिक काय योग में रह गया पहला समय उनका, हो गया ना। उस समय सिर्फ उनने प्रक्रिया स्टार्ट की, अभी स्टार्ट की है। तो जो दूसरा समय है, दूसरे समय में उनके पास क्या हो गया, वो क्या अभी औदारिक शरीर को छोड़ रहे हैं, है ना, छोड़ रहे हैं ना, उनके जो आत्म प्रदेश हैं वो अभी औदारिक शरीर को छोड़ रहे हैं, सिर्फ तेजस और कार्मण शरीर के साथ वो क्या रहेंगे, पूरे वातावरण में रहेंगे कुछ समय के लिए। तो जब औदारिक शरीर को छोड़ रहे हैं तो वापस औदारिक शरीर की अपरिपक्व अवस्था आ गई ना। तो मैंने आपको बताया था ना, मिश्र यानी क्या होता है, अपरिपक्वता, मतलब जहां पर वो स्थूल नहीं है, जहां पे वो परिपक्व नहीं है, वो क्या हो गया, मिश्र। तो मिश्र यानी अपरिपक्वता। तो जब वो औदारिक शरीर से उनके आत्म प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, तो यानी औदारिक जो औदारिक वर्गणा के जो पुद्गल हैं वो कम होते जा रहे हैं, तो कम होते जा रहे हैं, तो वो क्या होते जा रहे हैं, अपरिपक्वता आ रही है। तो दूसरे समय में उनके पास कौन सा काय योग हो जाएगा, औदारिक मिश्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अपरिपक्वता है दूसरे समय में, ठीक है, दूसरे समय में अपरिपक्वता आ गई। अब तीसरे समय तक के वो औदारिक उनके जो वर्गणा के पुद्गल है ना वो पूरे छूट जाते हैं,
ठीक है, तो तीसरे समय में वो क्या हुआ, पूरा छूट गया। चौथे समय में भी नहीं है, यहाँ पे उनके पास सिर्फ तेजस और कार्बन शरीर है। चौथे समय में भी तेजस और कार्बन शरीर है। पांचवें समय में भी तेजस और कार्बन शरीर है। ठीक है, ये तीसरे चौथे पांचवें समय में वो तेजस और कार्बन शरीर के साथ पूरे लोक में व्याप्त होते हैं। ठीक है, फिर अब वापस उनको क्या है, आत्म प्रदेशों को अपने मूल शरीर में लाना होता है। जो आत्म प्रदेश है ना, वो वापस उनके मूल शरीर में लौटते हैं। तो जब वापस मूल शरीर में लौटते हैं, तो अब यहाँ पर छठे समय से वो वापस वातावरण से औदारिक वर्गणा के पुद्गल इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। तो जहां वो औदारिक वर्गणा के पुद्गल इकट्ठा करना स्टार्ट किए, तो छठे समय और सातवें समय, ये दोनों समय में वापस क्या आ जाएगा, औदारिक मिश्र आ जाएगा। और आठवें समय में तो वो वापस मूल शरीर में स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पर औदारिक काय योग आ जाता है। देखो एक बार और मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इस चीज को। बहुत इजी चीज नहीं है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो हिम्मत नहीं हारेंगे। ये बहुत सूक्ष्म चीज है ना। और जो पहली बार सुन रहे होंगे उनके लिए तो ये बहुत नई चीज होगी, मतलब बहुत अलग सी चीज होगी। तो इसको अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आएगा अपन बार बार करेंगे, कोई टेंशन नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो, जब केवली भगवान केवली समुद्घात करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, पहले समय में वो, एक सेकेंड, दंड का आकार बनाते हैं। ठीक है, मतलब वो यानी वो तो अपने को ऐसा लगेगा कि वो जहाँ बैठे वो वहीं बैठे हैं, है ना। 8 समय में ये प्रक्रिया पूरी होती है, अपने को नहीं समझ में आएगा कि अभी कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब उनके आत्म प्रदेश निकलते हैं तो वो किसका आकार बनाते हैं, दंड यानी जैसे डंडा होता है ना, वो दंड का आकार बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, दंड का आकार बनाने के बाद दूसरे समय में वो 2 नंबर मतलब दूसरे समय में वो कपाट का आकार बनाते हैं। मतलब ये दंड है, पहले वो ऐसे ऊपर नीचे फैले। ठीक है, उनके आत्म प्रदेश कैसे फैले, पहले ऊपर नीचे, उसके बाद जो है वो आजू बाजू फैलते हैं। यानी ये जो दंड का आकार था, उसके बाद वो जैसे अब जो लोक का आकार रहता है ना, उस हिसाब से वो कपाट के आकार में फैलते। कपाट के आकार में मतलब लोक कैसा है, ऐसे गोल टाइप का है। ठीक है, मतलब जैसे कोई बॉक्स होता है ना, वैसा है लोक। लेकिन ये अभी कैसे फैल रहे हैं, फ्लैट वर्जन में फैल रहे हैं, मतलब पूर्व और पश्चिम में ही फैल रहे हैं। अभी चारों तरफ नहीं फैले हैं। अभी कहाँ फैले हैं, ये पूर्व और पश्चिम में ही फैले हैं। ठीक है, तो दूसरे समय में ये किधर फैले हैं, पहले समय में ये उत्तर दक्षिण में फैले। ठीक है, दूसरे समय में ये पूर्व पश्चिम में फैले ना। अब तीसरे समय में क्या होता है, ये मंथनी का आकार बनाते हैं। मंथन होता है, मतलब जिससे अपन बिलोना करते हैं ना, मथनी होती है जो, वो कैसी रहती है, वो चारों तरफ रहती है ना, चारों तरफ। तो ये तीसरे समय में कैसा कैसा आकार बनाते हैं, मथनी का आकार बनाते हैं। मतलब ये ऐसे पूर्व पश्चिम में तो ये है ही है, उसके साथ साथ जो ये चीज होती है वो उत्तर दक्षिण में भी होती है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप लोग, उत्तर दक्षिण में भी ये होता है। मतलब चारों तरफ वैसा वाला बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सा समय हो गया, तीसरा समय हो गया। अब ये चौथे समय में वो क्या करते हैं, ये मथनी के बाद जो जगह बची हुई है ना, पूरे लोक में वो फैल जाते हैं। कौन फैल जाते हैं, उनके आत्म प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं। ठीक है, पांचवें समय में देखो, दंड, कपाट, मंथनी और संपूर्ण लोक, है ना। पांचवें समय में भी वो क्या कर रहेंगे, अब देखो अभी ये संपूर्ण लोक में फैल गए हैं, है ना। संपूर्ण लोक में फैलने के बाद वो अब वापस लौटना स्टार्ट करते हैं। इनका पर्पस क्या था, केवली भगवान का, कि उनको अपने आत्म प्रदेशों को पूरे लोक में फैलाना है। तो ये चौथे समय में पूरे लोक में फैला लिए। ठीक है,
यहाँ उनका पर्पस पूरा हो गया। अब ये रिटर्न इनका प्रोसेस चालू हो गया। तो रिटर्न प्रोसेस में ये वापस यहाँ पर कहाँ पे आ जाएंगे, मंथनी में आ जाएंगे। वापस समेटना स्टार्ट हुआ, तो समेटने में फिर क्या हो जाएगा, पांचवें समय में वापस क्या आ जाएगा, मंथना आकार आ जाएगा इनका। ठीक है, उसके बाद छठे समय में क्या आ जाएगा बताओ। पांचवें समय में मंथना आकार आया, छठे समय में क्या आ जाएगा, वापस इनका कपाट का आकार आ जाएगा, आ जाएगा। फिर सातवें समय में क्या आ जाएगा, दंड का आकार आ जाएगा, है ना। और आठवें समय में वो शरीरस्थ हो जाएंगे, मतलब शरीर में आकर स्थापित हो जाएंगे केवली भगवान के आत्म प्रदेश। ठीक है, तो अब ये समझो 8 समय में वो केवली समुद्घात करके वापस शरीरस्थ हो गए। तो अब ये जो पहला समय है, पहले समय में औदारिक शरीर में रहते हुए ही उन्होंने क्या किया, उत्तर दक्षिण में आत्म प्रदेश फैलाए ना। तो उत्तर दक्षिण में आत्म प्रदेश फैलाए तो पहले समय में ही फैलाए, तो यहाँ पर तो औदारिक का योग था, उनको था ना, यहाँ पर क्या था उनके पास, औदारिक का योग था, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर एक समय में तो एक ही का योग होगा। ठीक है, अब दूसरे समय में जहां पर वो अपने औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को छोड़ते हुए सिर्फ तेजस और कार्मण के साथ उनको कहाँ रहना है, आत्म प्रदेशों को रहना है, तो वहां पे जब थोड़े थोड़े छोड़ रहे हैं दूसरे समय में, तो यहाँ पर क्या होगा, औदारिक मिश्र का योग होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पर औदारिक मिश्र था, तीसरे समय में आते तक के उन्होंने औदारिक मिश्र को भी क्या कर दिया, मतलब जो थोड़े बहुत भी औदारिक वर्गणा के पुद्गल बचे थे उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। तो अब जब औदारिक भी नहीं है, औदारिक मिश्र भी नहीं है, जब कोई सा भी काय योग नहीं रहता है ना, औदारिक मिश्र, वैक्री वैक्री मिश्र, आरक मिश्र, जब ये कोई काय योग नहीं रहते हैं, तब कौन सा काय योग रहता है, कार्मण काय योग रहता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आप ये अभी समझ लो। तो यहाँ पे कौन सा काय योग रहेगा, कार्मण काय योग रहेगा, क्योंकि सिर्फ तेजस और कार्मण वर्गणा के यहाँ पर पुद्गल रहेंगे। तो चौथे समय में भी कौन सा रहेगा, कार्मण काय योग रहेगा। पांचवें समय में भी कौन सा रहेगा, कार्मण काय योग रहेगा। ठीक है, पांचवें समय में भी कौन सा है, कार्मण काय योग है। अब वो वापस लौटना स्टार्ट कर रहे हैं, देखो संपूर्ण लोक में तो वो फैला लिए चौथे समय में, है ना। अब वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न में आ गए हैं, उनका प्रोसेस अब रिटर्न हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहां से आए, यहां से अब इनका रिटर्न प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो रिटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ छठे समय में वो क्या करेंगे, वापस उनको औदारिक में जाकर स्थापित होना है, तो औदारिक वर्गणा के पुद्गल इकट्ठा करना चालू कर देंगे वो वातावरण से। तो यहाँ पे उनके पास क्या रहेगा, औदारिक मिश्र, औदारिक इकट्ठा करना स्टार्ट किए, लेकिन अभी पूरी तरह से औदारिक उनको नहीं मिला है। तो यहाँ पर औदारिक मिश्र, सातवें में भी क्या रहेगा, औदारिक मिश्र। और आठवें में, जब वो आठवें समय में शरीर में स्थापित हो जाएंगे, तब उनके पास कौन सा काय योग रहेगा, यहाँ पर औदारिक काय योग। ठीक है, तो 8 समय का जो केवली समुद्घात होता है, तो ये 8 समय में उनके पास 3 प्रकार के काय योग होते हैं, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। तो औदारिक मिश्र काय योग कब कब मिला अपने को, केवली समुद्घात में, दूसरे समय में, छठे समय में और सातवें समय में। ठीक है, और साथ ही कार्मण काय योग कब कब मिला, तीसरे चौथे पांचवें समय में। ओके, ये हुआ केवली समुद्घात। तो केवली समुद्घात अपन किसको बोलेंगे, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को तेजस और कार्मण शरीर के साथ जो केवली भगवान बाहर फैलाकर संपूर्ण लोक में स्थापित करते हैं, है ना, वो होता है केवली समुद्घात। क्यों करते हैं, क्योंकि उनका वेदनीय आयुष्य कम बचा रहता है और वेदनीय नाम और गोत्र ज्यादा बचा रहता है। ठीक है, जब उनका आयुष्य कम रहेगा और वेदनीय नाम और गोत्र कर्मों की स्थिति ज्यादा रहेगी, तो वो कर्मों की उदीर्णा करते हैं, यानी समय से पहले कर्मों को उदय अवलिका में लाते हैं। ठीक है, तो वो
वो हो गया केवली समुद्घात। मतलब कोई सा भी समुद्घात है ना, उसमें उदीरणा ही होती है। कोई, चाहे वो केवली समुद्घात तो है ही है, अगर वेदनी समुद्घात है, कषाय समुद्घात है, मारणांतिक समुद्घात है, ऐसे 7 समुद्घात होते हैं। इसके अलावा जो 6 भी समुद्घात होते हैं उनमें भी कर्मों की उदीरणा होती है। मतलब जो कर्म बाद में उदय में आने वाले होते हैं उनको खींच करके तप तपस्या आदि के द्वारा, है ना, या किसी के द्वारा उनको पहले समय से पहले उदयावलिका में लेकर आना, वो होता है उदीरणा। ठीक है, तो जो बाद में उदय आने वाले हैं उनको उदीरणा के द्वारा खींचकर उनका वेदन करके जो प्रबल कर्मों का नाश करते हैं उसको उसको कहते हैं समुद्घात। ठीक है, जब केवली भगवान समुद्घात करते हैं तो उसको केवली समुद्घात कहते हैं। ठीक है, तो केवली समुद्घात आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हो गया औदारिक मिश्र काय योग। कहाँ कहाँ पे है, तो केवली समुद्घात के दूसरे, छठे और 7वें समय में। ठीक है, अब आता है वैक्रिय काय योग। वो हम पढ़ चुके हैं। वैक्रिय मिश्र काय योग भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एक तो जब औदारिक शरीर से वैक्रिय शरीर बनता है तो वैक्रिय शरीर बनने के पहले कौन सा होता है, वैक्रिय मिश्र काय योग होता है। ठीक है, दूसरा, नारकी देवता जब उत्पन्न होते हैं तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के एक समय पहले कौन सा होगा, वैक्रिय मिश्र काय योग होगा। ठीक है, उसके अलावा वैक्रिय जीव जब उत्तर वैक्रिय करते हैं तब भी वो क्या होता है, वैक्रिय मिश्र काय योग होता है। ठीक है, तो वैक्रिय जीव जब उत्तर वैक्रिय करते हैं तब भी वैक्रिय मिश्र काय योग होता है। ओके, ये हो गया वैक्रिय मिश्र काय योग। वैसे ही आहारक और आहारक मिश्र काय योग भी वैसे ही होगा। ठीक है, आहारक का योग जब 14, आहारक का योग तो हम पढ़ चुके हैं। जब 14 पूर्वधारी मुनि आहारक शरीर बनाते हैं, है ना, तो जो आहारक शरीर बन के जाता है वो आहारक का योग। और उसके बाद आहारक मिश्र का योग कब होगा, जब आहारक शरीर लब्धि संपन्न जो मुनि रहते हैं आहारक शरीर बनाते हैं, तो आहारक शरीर बनाने से पहले आहारक शरीर की जब पर्याप्ति पूरी नहीं होती, मतलब आहारक शरीर के आहारक वर्गणा के पुद्गल जब वो इकट्ठे करते रहते हैं और आहारक शरीर पूरा बना नहीं होता है तब उनमें होता है आहारक मिश्र काय योग। ठीक है, अब आता है कार्मण काय योग। ठीक है, कार्मण काय योग क्या होता है, जो कर्म पुद्गल आत्मा से चिपकते हैं, है ना, वो कार्मण शरीर होता है। और उसके द्वारा, कार्मण शरीर के द्वारा जो भी प्रवृत्ति होती है वो होता है कार्मण काय योग। कार्मण शरीर के द्वारा जो भी प्रवृत्ति होती है शरीर की वो होता है कार्मण काय योग। का मतलब कार्मण वर्गणा को जो खींचते हैं ना वातावरण से, वो होता है कार्मण काय योग। ठीक है, अब देखो कार्मण काय योग कब होता है, ये समझने वाली चीज है। इसमें भी आपको कुछ कुछ नया मिलेगा। कार्मण काय योग, कार्मण काय योग 2 जगह होता है। एक तो होता है विग्रह गति में और दूसरा होता है जो हम अभी पढ़े हैं केवली समुद्घात में। ठीक है, अच्छा, अब केवली समुद्घात में मतलब वो कहाँ पे होगा, वो केवल 15 कर्म भूमि मनुष्यों को ही होगा। ये बाकी उनके अलावा कोई मनुष्य केवली बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते। ठीक है, और जो बाकी सारे जीव हैं, है ना, पूरे 563 जीवों की अपेक्षा कार्बन का योग कहाँ पर होता है, तो विग्रह गति में होता है। विग्रह गति क्या होती है ना, अब ये समझने की कि विग्रह गति होती है जब जीव शरीर छोड़ता है, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में उत्पन्न होता है। अच्छा ध्यान से सुनना, कोई भी जीव है, अगर किसी की डेथ हो गई, ठीक है, जब डेथ हो जाती है तो उसका जो जीव रहता है, उसकी जो आत्मा होती है वो क्या होती है, शरीर को छोड़ करके अपने गंतव्य स्थान पे जाती है जहां भी उसको वापस उत्पन्न होना है। ठीक है, संसारी जीवों का मैं बता रही हूँ। तो जो जीव है
यहाँ से काल करके शरीर को छोड़ करके गंतव्य पे जा रहा है ना। तो गंतव्य पे जाते तक के उसको कितना समय लगता है? 1 समय, 2 समय, 3 समय और ज्यादा से ज्यादा 4 समय। ठीक है, कोई भी जीव है, यहाँ से काल किया, यहाँ से काल किया तो वो ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3 या 4 समय में अपने गंतव्य में पहुंच जाएगा। ठीक है, कभी भी अपन मतलब स्पेशली जैनियों के लिए ये चीज जानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि क्या होता है मोस्टली जब किसी की डेथ हो जाती है ना, तो क्या हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, कहीं सपोज अगर एक्सीडेंटल डेथ हो गई है ना, कुछ हो गया ऐसा कि कोई कहीं डूब गए या कहीं कोई कार एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई, तो क्या समय से पहले उनकी मौत हो गई, ठीक है, तो कहीं उनकी आत्मा भटक रही होगी क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये इस चीज को समझो, 1 समय, 2 समय, 3 समय और ज्यादा से ज्यादा 4 समय में वो आत्मा, वो जीव जाकर के पर भाव में उत्पन्न हो जाती है, मतलब वो अपने योनि स्थान में पहुंच जाती है। तो कोई आत्मा नहीं भटकती किसी की भी। ठीक है, किसी की काल मतलब कोई अपनी आयु पूर्ण करके जाए, चाहे वो कम आयु में किसी की डेथ हो जाए, है ना, किसी की भी आत्मा नहीं भटकती। एकदम इस बात को माइंड में फिट कर लो। तो 1, 2, 3, 4 4 समय, ये जो चाहे 2 समय हो, चाहे 3 समय, 4 समय तक के जो जीव एक भाव से दूसरे भाव पहुंचने में जो ये समय लगाता है ना, वो समय होता है विग्रह गति। जैसे कोई जीव यहाँ से काल किया, ठीक है, मतलब यहाँ से काल किया यानी अभी अपने इंडिया से कोई काल किया, कोई भी जीव काल किया, ठीक है। अब काल करके अगर उसको नरक में उत्पन्न होना है या उसको देव में उत्पन्न होना है, जहाँ पे भी उत्पन्न होना है, तो उसका फिक्स है, वो काल किया उसके पहले उसका फिक्स हो गया है कि वो कहाँ उत्पन्न होगा। ठीक है, ट्रांसफर होने से मतलब ट्रांसफर होता है तो पता होता है इंसान को कि मुझे ट्रांसफर हो गया है, तो मेरे को मेरा ट्रांसफर कहाँ हुआ है। तो वैसे ही जीव को पता होता है कि यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो मेरे को जा करके कहाँ पर उत्पन्न होना है। ठीक है, तो अगर उसको देव गति में उत्पन्न होना है सपोज, ठीक है, तो देव गति में उत्पन्न होना है ना, तो देव गति किधर है? ऊपर है, ऊपर है ना। तो यहाँ पर अगर उसको उत्पन्न होना है तो वो यहाँ से यहाँ सीधा एक समय में पहुंच जाएगा। अगर उसको सीध में उत्पन्न होना है तो देखो क्या होता है, जो अब अपने आत्म प्रदेश होते हैं ना, वो ऐसे डायगोनल नहीं जाते कभी भी। ठीक है, जैसे ये लोक है ना, लोक है, यहाँ पर अपन तिरछा लोक में है अभी, ठीक है, ये मध्य लोक में अपन है। तो यहाँ से जीव काल कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बड़े में समझते हैं इसको। ये मध्य लोक है, ठीक है, ये नीचे का अधोलोक है और ये ऊर्ध्वलोक है, ठीक है। और लोक के बीचों बीच क्या होती है? त्रस नाल होती है, मतलब सारे त्रस जीव यहीं पे रहते हैं। इसके जो बाहर होते हैं ना, वो सिर्फ स्थावर जीव होते हैं, ठीक है। ये त्रस नाल है, क्या है ये? त्रस नाल, इसी नाल में पूरे त्रस जीव रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से कोई जीव अगर काल कर रहा है, काल करके उसको देवलोक में उत्पन्न होना है ना, तो जब देवलोक में उत्पन्न होने मतलब वो सीधे जाएगा, ठीक है। तो अगर उसको सीधे जाकर के उत्पन्न होना है, तो जब सीधे सीधे जो गति होती है ना, एकदम सीधी, तो वो एक समय की होती है। चाहे वो यहां से यहां भी जाना हो ना, तो वो एक समय में पहुंच जाता है, सीधी गति। क्या होता है, अपने जो आत्म प्रदेश होते हैं ना, वो या तो ऐसे गति करेंगे या ऐसे गति करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे, मतलब वो कभी भी वो डायगोनल गति नहीं करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पर जीव है, उसको अगर यहाँ पर उत्पन्न होना है सपोज, है ना, यहाँ पर उत्पन्न होना है या यहाँ पर उत्पन्न होना है, वो जीव यहाँ पर है, तो वो क्या करेगा, पहले वो जीव ऐसे जाएगा, ठीक है, फिर वो ऐसे जाएगा और उसके बाद वो
ऐसा जाएगा, वो डायरेक्ट ऐसा नहीं जाता है। ठीक है, जो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं या किए होंगे तो पिक्सल्स होते हैं ना, पिक्सल्स में कैसे होता है, पिक्सल्स में डायरेक्ट ऐसे डायगनली नहीं जाती कोई चीज, वो मतलब ऐसे 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 करके जाती है ना। तो वैसे ही जीव के जो भी आत्म प्रदेश रहते हैं ना, वो भी डायगनली नहीं जाते हैं, वो ऐसे 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 ही जाते हैं, कहीं भी जाना रहेगा तो जैसे जब सीधे उत्पन्न होना है, जैसे अगर उनके उत्पन्न होने की जगह बिल्कुल सीध में है, बिल्कुल सीध में है, चाहे वो यहाँ से यहाँ जा रहे हो, चाहे यहाँ से यहाँ आ रहे हो, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, जब सीध रहती है ना एकदम स्ट्रेट लाइन, तो उसको एक समय की गति कहते हैं, मतलब वो एक समय में नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर वो लाइन स्ट्रेट नहीं है ना, वो लाइन कहाँ है, सपोज वो लाइन कहाँ पे है, इधर है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, उनको यहाँ पर उत्पन्न होना है सपोज, है ना, और अभी जीव कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वो कैसे जाएंगे, पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो कितने कितने समय लग गए उनको, एक समय यहाँ, दो समय यहाँ, तीन समय यहाँ, लग गया ना। ठीक है, ये हो गई तीन समय की गति। अगर उनको यहाँ पर उत्पन्न होना होता, जीव यहाँ पर है, तो वो ऐसे जाते और ऐसे जाते, या ऐसे जाते और ऐसे जाते, तो कितना समय लग जाता, एक और दो, इसमें लग जाता दो समय। ठीक है, वैसे ही अगर कोई जीव है यहाँ पर है ना, और उसको कहाँ पर उत्पन्न होना है, उसको यहाँ पर उत्पन्न होना है, तो वो जीव कैसे करेगा, तो उसको लग जाएगा चार समय। रेयरली होता है ऐसा, मतलब स्थावर में ही उत्पन्न होते हैं, कोई एकदम लोकांत की जगह पे जैसे इस टाइप से, तो चार समय की गति लगती है। तो वैसे एक दो तीन और चार समय की गति जीव लेता है। तो ये जो एक दो तीन और चार समय जो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाने से पूर्व जो होता है ना टाइम, वो होता है विग्रह गति। उसको क्या बोलते हैं, विग्रह गति या वाटे बहता, वाटे बहता जीव, वाटे बहता या विग्रह गति। ठीक है, कभी भी आप ये वर्ड सुने तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कौन सी बात हो रही है, ये एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में उत्पन्न होने के पूर्व वाली जो टाइमिंग है, एक दो तीन या चार समय वाला जो अपना सफर होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का, दैट इज कॉल्ड वाटे वहता या विग्रह गति। ठीक है, तो कार्बन का योग यहाँ पर होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि जब इस शरीर को छोड़ दिया, ठीक है, जैसे आज मैं हूं, अगर मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़ती है तो उसने औदारिक को छोड़ दिया, अभी वो अपने साथ क्या लेकर जाएगी, कार्बन और तेजस, है ना। उत्पत्ति स्थान में पहुंचने से पहले आत्मा के साथ क्या रहता है, जीव के साथ क्या रहता है, तेजस और कार्बन रहता है ना। तो वो कार्बन का योग कहाँ पर रहता है, विग्रह गति में रहता है, वाटे वहता में रहता है। ठीक है, तो इसका भी एक नियम होता है कि जब जीव उत्पत्ति स्थान में पहुंचता है तो पहुंचते साथ वो क्या करता है, आहार ग्रहण कर लेता है, करता है ना। तो कार्बन का योग तभी तक रहता है जब तक जीव आहार ग्रहण नहीं करता है। उत्पत्ति स्थान में पहुंचते साथ कार्बन का योग हट जाता है और क्या हो जाता है, औदारिक मिश्र या वैक्रिय मिश्र, इसकी प्रवृत्ति चालू हो जाती है। कार्बन का योग उत्पत्ति स्थान में पहुंचने से पहले तक ही रहता है। ठीक है, तो किसी जीव में एक समय का रहता है, किसी जीव में दो समय का रहता है। ठीक है, जहां तक कि मेरा सुना हुआ है विग्रह गति में भी दो समय से ज्यादा कार्बन का योग नहीं होता है। ठीक है, जब जीव में कार्बन का योग रहेगा ना, तब वो अनाहारक रहेगा, वो किसी भी प्रकार के दूसरे पुद्गलों को का आहार या दूसरे पुद्गलों को इकट्ठा नहीं करता रहेगा, तो वो होता है विग्रह गति। जैसे हम केवली समुद्घात में भी अपन देखे ना, तीसरे चौथे पांचवें समय में क्या होता है, कार्बन का योग रहता है, तब वो कोई दूसरे वर्गना के पुद्गलों को इकट्ठा नहीं करता रहता है। ठीक है ना, तो समझ में आया कि कार्बन का योग कब होता है, विग्रह गति में, यानी वाटे वहता में और
केवली समुद्घात के समय। ठीक है, कार्बन का योग या तो केवली भगवान को होगा, और या जब जीव उत्पत्ति स्थान में नहीं पहुंचा है और पूर्व भाव का संबंध छोड़ चुका है, तब होगा जीव में कार्बन का योग। ओके, आज हम पढ़ चुके हैं औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिय मिश्र का योग, आहरण का योग और कार्बन का योग। ठीक है, कल किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन मिश्र का योग क्यों नहीं होता। बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये चीज। देखो, मैंने आपको बताया कि मिश्र यानी क्या होता है। मिश्र यानी अपरिपक्वता। ठीक है, मिश्र यानी अपरिपक्वता। तो कार्बन का योग क्या हो गया, जो कर्म आत्मा के साथ चिपके हैं, है ना, आत्म प्रदेशों के साथ जो कर्म के सूक्ष्म परमाणु चिपकते हैं, वो होता है कार्बन शरीर, और उसकी प्रवृत्ति होती है कार्बन का योग। तो कर्मों की जो प्रकृति है, या जो कर्म आत्मा के साथ चिपक रहे हैं, वो अपरिपक्व होंगे क्या? उनकी अपरिपक्वता कभी नहीं होती है ना, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो ना किसी से मतलब उनको अपन किसी के साथ मिश्र कर ही नहीं सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब कार्बन का योग होता है तो कोई दूसरा का योग नहीं होता है, और जब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये 6 का योग जहां पर नहीं होते हैं ना, वहां पे होता है कार्बन का योग। ठीक है ना, तो मिश्र की स्थिति तो उत्पन्न ही नहीं हो सकती है, क्योंकि अपरिपक्वता उसमें है ही नहीं, इसलिए कार्बन का योग का कार्बन मिश्र का योग नहीं होता। ठीक है, कल 2 क्वेश्चन थे, लास्ट में टाइम ओवर हो चुका था, इससे मैंने बताया नहीं था, और ये आगे आने वाला ही था। और एक और था कि समुद्घात किसे कहते हैं। अगर जिन्होंने पूछा था वो क्लास में हैं, तो उनको उनकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। फिर भी अगर किसी के और क्वेश्चंस हैं तो अब हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं। रोहित भैया, अपने हैंड राइज करें सभी जिनको क्वेश्चन पूछना। वर्षा जी बांटिया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने केवली समुद्घात समझाया। पर आपने जो अभी बताया कि वैक्रिय और उत्तर वैक्रिय करते वक्त, तो ये उत्तर वैक्रिय क्या है? उत्तर वैक्रिय होता है जैसे देवी देवता को जो वैक्रिय शरीर मिलता है ना, हाँ। तो वो उनके पास वैक्रिय शरीर तो है, लेकिन जब वो और दूसरे दूसरे रूप बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं उत्तर वैक्रिय करना। मतलब वैक्रिय शरीर को जो जैसे अब अपन जैसे पहले बचपन में रामायण महाभारत देखते थे ना, तो क्या होता था, जैसे कोई उनके ऊपर कोई प्रहार करने वाला रहता था, तो वो या तो गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देते थे, या वो अपने 10 रूप बना लेते थे, तो किसको मारे और किसको ना मारे, ऐसा। तो जो वो अलग अलग रूप बनाना होता है ना, वो होता है उत्तर वैक्रिय करना, तो बड़ा छोटा करना अपने आप को। हाँ, तो ये वैक्रिय और उत्तर वैक्रिय का फिर डिफरेंस क्या हुआ? वैक्रिय भी तो वही है ना कि भाई आप कुछ और बना नहीं, हाँ बता रही हूँ मैं आपको। वैक्रिय का मतलब हो गया कि आपको वो चीज फैसिलिटी मिली हुई है, ठीक है, आप अभी उस फैसिलिटी के साथ जी रहे हो, है ना। जैसे आप कहीं आप रिसोर्ट में जाते हैं, ठीक है, आप रिसोर्ट में जाते हैं तो आपको जो जो फैसिलिटीज उनकी है वो मिली हुई है, ठीक है, वो हो गया वैक्रिय शरीर। लेकिन जब आप उन फैसिलिटीज को यूज कर रहे हो तो वो हो गया उत्तर वैक्रिय होना। यानी सपोज अगर भगवान देव और नारकी को जो उनका शरीर मिला है वो वैक्रिय है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी उनके पास ये कैपेसिटी है कि भाई वो बड़ा छोटा बन सके या कर सके, लेकिन जब वो ऐसा करेंगे तो वो उत्तर वैक्रिय, हाँ, तब उनमें वैक्रिय मिश्र का योग होगा। हाँ, जैसे नारकी का क्या होता है, नैर्यकों के बहुत अशुभ परिणाम होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो वैक्रिय करके अपने आप को सुंदर दिखाएं, ठीक है। वैक्रिय शरीर रहता है उनको, वो कई रूप बना सकते हैं, तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, लेकिन क्योंकि उनके अशुभ पुद्गल होते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो कोशिश करना, अपने आप को तरह तरह से सजाने की कोशिश करना,
इज कॉल्ड उत्तर वैक्रिय, मतलब वैक्रिय शरीर का उपयोग करके अलग अलग वो करना। ओके, थैंक यू। मंजू जी। जय जिनेन्द्र, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो आपने अभी कार्बन जो शरीर है, कार्बन का योग जो हमेशा साथ में रहता है, ठीक है ना। अभी आपने कहा कि आहार पर्याप्ति के टाइम कार्बन नहीं रहता है ना, तो क्यों नहीं रहेगा? वो तो हर टाइम रहता है। अरे रहता है मतलब देखो, जब बाकी एक समय में ना कोई भी एक काय योग होता है, मतलब प्रवृत्ति रहता है, लेकिन आप यूज कौन सा कर रहे हो ये मैटर करता है। योग का मतलब होता है यूज करना, ठीक है। अच्छा। आपके पास करोड़ों रुपए है तो आप एक साथ पूरे करोड़ रुपए यूज कर लोगे क्या? नहीं करते हो ना। बस वैसे ही आपके पास सत्ता में है वो। हाँ, बस वही पूछना लेकिन था मेरे को। हाँ। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन है, समुद्घात मतलब डेथ की टाइम को बोलते हैं ना, समुद्घात करना। मरणांतिक समुद्घात होता है डेथ के टाइम पे। अच्छा। समुद्घात 7 प्रकार के होते हैं। अच्छा, तो ये जो केवली समुद्घात है, तो ये केवली समुद्घात क्यों करते हैं? ये अभी आपने बताया कि उनके आयुष्य वो ना, ठीक है, पर समुद्घात करके जब वो अपने सब बाहर निकालते हैं, फिर वापस अंदर क्यों लेते हैं आत्म प्रदेश? क्योंकि औदारिक शरीर के बिना तो मोक्ष संभव ही नहीं है। अच्छा, है ना। नहीं पर औदारिक शरीर में आए बिना, औदारिक शरीर में आए बिना कोई जीव मोक्ष जा सकता है क्या? कोई जीव औदारिक शरीर के बिना मोक्ष नहीं जा सकता। हाँ, नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन और जो ये हाँ, बोलिए। केवली समुद्घात करने के बाद अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो जाता है केवली भगवान को। अच्छा, तो मतलब पहले वो सब आत्म प्रदेश बाहर निकालते हैं और फिर अंदर लेते हैं। हाँ, सारे ही अंदर लेते हैं। सारे अंदर लेते हैं, जितने आत्म प्रदेश उन्होंने निकाले थे ना। मतलब ऐसा कहीं पे मैंने नहीं पढ़ा है कि कम लेते हैं कि ऐसा कुछ। सारे ही अंदर लेते हैं, आत्म प्रदेश पूरे लेते हैं और फिर वो अंतर्मुहूर्त में उनको मोक्ष हो जाता है। और वो तो मेरे को एक बात समझाइए, जब उनको बाहर निकाला उन्होंने, तो फिर अंदर लेना, ये क्या मतलब क्या हुआ इसका? ये उनका प्रोसेस है। मतलब अच्छा। अब हर चीज का मतलब क्या होगा, आप समझिए ना कि आप उन्होंने बाहर फैलाया है, ठीक है। बाहर फैला करके वो अपने कर्मों की उदीर्णा कर रहे हैं, ठीक है। उदीर्णा करे तो ये प्रोसेस है उदीर्णा करने का, कि उसको फैला करके वापस समेटे और उसके बाद उनको मोक्ष होगा। मतलब उसमें भी केवली भगवान का रहता है। जैसे अब अरिहंत भगवान है ना, यह तो वो अपना जो भी उनकी पडिहारी है वो वापस भुलाते हैं, करते हैं, फिर उनको मोक्ष हो जाता है। तो आत्म प्रदेशों को तो समेटेंगे ना वापस, बाहरी थोड़ी ना छोड़ देंगे। अच्छा, वो मेरे नहीं समझ आ रहा था। नहीं, अभी आ गया समझ में। हाँ, ठीक है। मीना जी, थैंक यू। जय जिनेन्द्र साहब। ये आपने आहारक काय योग जो बताया है, तो इसमें आहारक मिश्र काय योग कैसे होगा? देखो, आहारक शरीर बनाने के लिए, आहारक काय योग का मतलब क्या हो गया, जो आहारक शरीर बनाते हैं, मतलब जैसे कोई मुनि है, ठीक है। मुनि यहाँ पर है, वो अपने एक हाथ के बराबर का शरीर बना करके उसको कहाँ भेजते हैं? महागृह क्षेत्र में भेजेंगे, जहाँ पे तीर्थंकर भगवान विराजित हैं, ठीक है। वहां पर भेजे वो एक हाथ का शरीर बनाकर। तो ये जो मुनि है, इनको एक हाथ का शरीर बनाना है ना। एक हाथ का शरीर बनाने से पहले ये एक हाथ का शरीर है। एक हाथ का शरीर बनाने के लिए वो वातावरण से आहारक वर्गणा के पुद्गल क्या करते हैं? इकट्ठे करते हैं, ठीक है। तो जब आहारक वर्गणा के पुद्गल इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनके पास कौन सा काय योग है? मिश्र है ना। तो अभी आहारक शरीर बनाने से पहले उनके पास कौन सा काय योग रहेगा? आहारक मिश्र। आहारक मिश्र करके वो आहारक बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना पहली बार में कि आप सामग्री इकट्ठी करते हैं, है ना। सामग्री इकट्ठी किए, सामग्री इकट्ठी करके क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं, ठीक है ना। मिश्रण बनाने के बाद आपका जो भी पदार्थ है, सपोज केक है, वो रेडी होता है ना। तो मिश्रण करने के बाद ही कोई चीज तैयार होगी ना। तो वैसे ही आहारक शरीर बनने से जस्ट पहले, एक समय पहले तक के
उनके पास आहारक मिश्र का योग होता है। अच्छा, हाँ ठीक है। मंजू जी। जय जय। मंजू जी अपने आप को अनम्यूट करें। मंजू जी को उठा रही। नहीं मंजू जी है। हाँ मंजू जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जीव जब काल करता है, हेलो, हाँ जीव जब काल करता हाँ, सब बोलिए। है, हाँ तो वो कौन सा हाँ शरीर लेने बाद में, काल करने के बाद में उनका कौन सा शरीर रहता है? जैसे जीव काल तेजस और करता है, कार्बन। तेजस और कार्बन रहता है, तो उसका जो देखो, भाव है वो कैसे, हेलो, हाँ हाँ भाव बोलिए। कैसे निश्चित होता है? देखिए अग्नि भाव में हम निश्चित, हाँ मैं बता रही हूँ आपको क्या होता है। इसका भी एक मतलब विस्तृत विवेचन है कि जैसे अपन की जो आयुष्य है वो पहले से डिसाइडेड होती है ना, आयु हाँ का बंध हो जाता है। हाँ ठीक है, तो ये आयु का बंध है ना, जीवन में किसी भी क्षण होता है ना, ऐसा तो सुना ही है अपने अपन ने कि हाँ इसीलिए तो बोलते हैं कि प्रति समय अपने भाव अच्छे होने चाहिए। कब आयु बंद हो रहा होगा अपने को नहीं पता। ठीक है, अच्छा, अगर कोई जीव हाँ अगर किसी का पूरे जीवन भर आयु बंध अभी नहीं हुआ है, मतलब परभाव का हाँ रिजर्वेशन उसका नहीं हुआ है, तो भी काल करने के अंतर मुहूर्त पहले तो उसका परभाव का रिजर्वेशन हो जाएगा। ठीक अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट लिमिट जो है ना वो उसके हाँ काल करने के अंतर मुहूर्त पहले तक की है। अंतर मुहूर्त पहले तक के पर भाव का रिजर्वेशन हो जाता है कि ये अब काल करके कहाँ जाएगा। जी अच्छा अच्छा ठीक अच्छा है। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। जय प्रकाश जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। ये आपने क्या बताया था, केवली समुद्घात और विग्रह गति में 15 क्या लिखा था? 15 कर्म भूमि मनुष्य सा। केवली समुद्घात कौन करेंगे? जो 15 क्या होता है, जो जीव के 563 भेद हैं। 563 भेद है ना जीव के, है ना, आपको पता होगा। नरक के कितने हैं? 14 हैं। तिर्यंश के 48 हैं। मनुष्य के 303 है। 303 है, तो 303 में जो 15 कर्म भूमि मनुष्य होते हैं, है ना, 15 कर्मभूमि मनुष्य जो होते हैं वो ही केवली समुद्घात करेंगे, क्योंकि उनके अलावा कोई केवली बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है ना। इसलिए मैंने 15 लिखा था, पर वो चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उसको आगे नहीं बढ़ाया। 303 में से 15 मतलब बाकी के नहीं कर सकते हैं ना, बाकी के तो आप उसको बाकी के केवली कैसे बनेंगे आप बताइए? नरक के जीव केवली बनेंगे क्या? मनुष्य के 303 भेद है ना। मनुष्य के जो 303 भेद हैं अगर आपके पढ़े हुए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसको अभी भूल छोड़ दीजिए। मनुष्य के जो 303 भेद होते हैं ना, वो 15 कर्म भूमि मनुष्य, है ना, प्लस 30 अकर्म भूमि मनुष्य प्लस 56 अंतर्दीप मनुष्य। ठीक है, ये 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीप जो मनुष्य होते हैं वो कौन होते हैं? वो युगलिक होते हैं, है ना। तो युगलिक केवली नहीं बन सकते। ठीक है, सिर्फ जो 15 कर्म भूमि मनुष्य, जैसे हम हैं, हम कौन है? कर्म भूमि मनुष्य, है ना। तो ये 15 जो कर्म भूमि मनुष्य है वो ही दीक्षा ले सकते हैं, वो ही केवली बन सकते हैं। ये जो है ये केवली नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो बस इसलिए मैंने 15 लिखा था कि 15 कर्म भूमि मनुष्य, हम जैसे जो मनुष्य होते हैं उन्हीं को ये फैसिलिटी मिली है। इसके अलावा जो विग्रह गति वाला है तो वो तो पूरे 563 भेद में विग्रह गति पाई जाएगी, है ना, उनमें कार्बन का योग विग्रह गति में होगा। लेकिन जो 15 कर्मभूमि मनुष्य है उन्हीं को ये फैसिलिटी है कि वो केवली समुद्घात के समय भी उनमें क्या हो सकता है? कार्बन का योग हो सकता है। और एक आपने ये लास्ट में कार्बन मिश्र काय का योग में 1 2 3 4 5 6 का बनाया था, वो क्या चीज था? 6, 1 से 6 तक लिखा था ना ब्रैकेट में। हाँ वो मैंने लिखा था कि जब
बाकी के 6 काय योग नहीं रहते हैं ना, तब कार्बन काय योग काम करता है। तब लास्ट में कार्बन काय का योग काम करता है लास्ट में। यस, क्योंकि जीव जब काल कर देता है तो उसके पास कोई से बाकी 6 काय योग नहीं रहते हैं। हाँ। नहीं रहते ना, तो उस टाइम पे कौन काम आता है? कार्बन काय योग काम आता है। औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र और वैक्रिय मिश्र 6 नहीं रहते हैं, तब कार्बन काय का योग रहता है। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हो गया सबका? हाँ सर। चलिए सर, आज के लिए इतना ही। ठीक है, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिस शामी दुकराम, इस क्लास को बार बार देखिएगा, केवली समुद्घात समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कुछ नहीं समझ में आए, बाद में भी अगर कुछ जिज्ञासा हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैंने जो चार्ट बनाने को बोला है उसका शरीर 5 का, वैसा ही चार्ट पूरे योग 15 का भी बनाएंगे। आपका उपयोग लगेगा, आपका माइंड खुलेगा, आपका क्षयोपशम होगा, आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा किसमें कौन सा योग होता है। जो लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद, और जो नहीं कर रहे हैं प्लीज कीजिए, क्योंकि इतना अगर मैं कहीं पे भी अगर मुझसे चूक हो रही होगी ना, तो मैं उस चीज को समझूंगी कि हाँ मुझे और मेहनत करने की जरूरत है। और अगर आप लोग अच्छे से करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि चलो ठीक है, मेरी मेहनत सफल हो रही है ना। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज कीजिएगा। और ये काय योग का भी, जैसे मैंने फॉर्मेट दिया है शरीर 5 का, मैं योग 15 का भी फॉर्मेट आपको भेजूंगी, आप उसको निकालिए और फेयर में उसको उसका चार्ट बनाकर रखिए। आपको कभी भी फेरने में ना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। कमर सीधी, आंखें बंद, अहोभाव के साथ विनय मुद्रा में। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। ओ गुरु सा आपका उपकार, अविनय जो हो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासन पति शमन भगवान महावीर स्वामी की जय।